अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जनरल बाजवा की धमकियों के बाद ख्वाजा आसिफ के हवाले से मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ा बयान दे दिया है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ लेने के लिए मोहम्मद जुबैर साहब जनरल बाजवा के पास गए थे। क्या मामलात हैं, इन सब पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का मामला बड़ा ही जब जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक बात जोड़ी जाए ना, तो इस अंदाज से भी एक अजीब है कि जब ख्वाजा आसिफ साहब इंतखाबात 2018 के हार रहे थे अपनी नशस्त, तो उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा साहब, मैं आपको ये फ़ोन कर रहा हूँ और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये उनका बाकायदा अपना स्टेटमेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने बाजवा साहब को फ़ोन किया तो उसके बाद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि फ़िक्र मत करें, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान कि बाजवा साहब को उस फ़ोन की वजह से, यानी कि मैंने जब फ़ोन किया तो मैं जीत गया और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने। और अभी के जो इंतखाबात हुए उसको तो पूरी दुनिया जानती है कि किस अंदाज से। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि अफ़गानिस्तान से जो भी यानी दहशतगर्द आए उनको यहाँ पर भर्ती किया गया, जिसके पीछे एक तो इमरान खान थे, इन्होंने कहा, और दूसरे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब थे, और उसके अलावा आर्मी चीफ, यानी कि आर्मी चीफ मैं कह रहा हूँ, रिटायर्ड साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब थे। तो उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि उनको पार्लियामेंट के फोरम में हम बुलाएंगे कि आप ये बताएं, आप सिर्फ ये बता दें कि आपकी जो गलती थी वो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी गलती थी, तो आप उसको मानें और कौम से माफ़ी मांगे, या माफ़ी नहीं भी मांगते तो कम अज़ कम फिर गलती का एतराफ़ ज़रूर कर लें कि जो आपने किया या जो आपसे हुआ वो गलत था। तो उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में नमूदार होते हैं, तो कहते हैं, बल्कि कहते सुनाई देते हैं फ़हाद हुसैन साहब के प्रोग्राम में कि मैंने इस मौजू पर बात की और उसके बाद फिर मुझे धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। तो इसी तनाज़ुर में मोहम्मद जुबैर साहब का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है, एक तो जो हमने शुरू किया है वो तो एक तो जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक है कि धमकियाँ किस नौइयत की होंगी अगर मिली होंगी, और सोहराब बरकतें सियासत और पीके से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कुछ सवालात भी इस हवाले से किए कि बताएं कि साहब आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप उनकी ज़हनियत, आप उनकी एक ज़ाहिर है बाजवा साहब से शनासाई रखते हैं। सोहराब बरकत साहब ने सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था उनको बुलाना चाहता हूँ, तो फिर वो बैकआउट कर गए और कहा कि मुझे धमकियां भी मिली हैं, जिस पर मोहम्मद जुबैर साहब ने जवाब दिया, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं और बहुत सीनियर सियासतदान हैं और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों के बहुत करीबी हैं, उनको इस बात पर स्टे करना चाहिए था। अब अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे ही दी है और ये कह ही दिया कि मैं उनको बुलाऊंगा, तो उनको बुलवाना भी चाहिए था। तो क्या एक रिटायर्ड ऑफिसर की या जनरल की इतनी पावर होती है कि आप उनको नहीं बुला सकते? क्या उनका जो फैसला होगा, जाहिर है ये ख्वाजा आसिफ अकेले तो नहीं करेंगे उनको बुलाने का, और उसके बाद पार्लियामेंट में। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं कि अगर इस मामले के अलावा कोई दूसरा मामला होता तो नून लीग को आसानी से मना सकते थे। इस वक्त तो उनके शायद वज़ीर आज़म या फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी न मानते कि साहब ने ये वाला मामला। लेकिन ये बाजवा साहब की पहले तो बहुत तारीफ़ें करते थे, मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा है। देखिए, तारीफ़ें तब तक अच्छी होती हैं या वो शख्स आपको तब तक अच्छा लग रहा होता है जब तक उस शख्स की वजह से आपको फ़ायदा पहुंच रहा होता है, या फिर वो शख्स आपकी राह में जितने भी कांटे होते हैं उसको हटाता है और आपके लिए एक साजगार रास्ता बनाता है, आपके लिए फूल निछावर करता है, आपके लिए पलकें बिछाए होता है। तो जब बाजवा साहब, अभी यानी कल की बात है, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, तो बाकी क्या हुए, फिर अगर आप तारे हैं तो बाकी चांद हुए। तो ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिक जो मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की है कि धमकियों की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, कि ये भी हो सकता है कि साहब, हाँ, उनसे सवाल किया गया, सोहराब बरकत ने सवाल किया कि किस तरह की धमकी मिली होगी, जाहिर है ना, क्योंकि फ़हाद हुसैन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं स्टैंड करूंगा अपनी पोजीशन पर, ये मेरी अपनी राय है, और जाहिर है मैं अपनी राय पर तब तक कायम हूँ जब तक मुझे लगेगा कि मैं अकेला बंदा खड़ा हूँ, तो मैं तब भी खड़ा हूँगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई गलत बात की नहीं है, जो वो धमकियाँ दे रहे हैं। फिर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उस बात की बाद में फिर हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब, जो कि इस वक्त बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने
कहा, बल्कि दावा किया कि ये गालियां भी इनको दी गई और इन्होंने जवाबन गालियां भी दी हैं जनरल बाजवा साहब को, ये भी हुआ है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस अंदाज से इंटरव्यूज़ होना शुरू हुए, इसी हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब का इंटरव्यू है और उनसे पूछा गया पर्टिनेंटली इस हवाले से कि आपको मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह की धमकी मिली होगी ख्वाजा आसिफ साहब को जनरल बाजवा साहब की जानिब से? क्योंकि आप उनको जानते हैं। तो सोहराब बरकत साहब ने कहा कि क्या धमकी मिली होगी, कि आपको हम एक्सपोज कर देंगे, आप पर मुकदमा बना देंगे, आपको उठा लेंगे, एक्सपोज कर देंगे। यानी कि एक्सपोज तब किया जाता है जब बंदा शरीके जुर्म होता है। हम वो कहते हैं ना कि शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। तो ये वाला मामला भी हो सकता है। तो कोई मुकदमा बना सकते हैं, या फिर कोई मुकदमा पुराना हो उसको दोबारा से खोल सकते हैं, उठा सकते हैं। हाँ, तो जिस पर मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा मुस्कुराते हुए कि ये सब भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये भी कहा गया हो सकता है कि खबरदार अब इससे ज्यादा कुछ मत बोलना, अब यहीं पे स्टॉप कर जाएं, इससे आगे हम कोई बात नहीं सुन सकते, या फिर अगर अब आप खामोश नहीं हुए तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे। जी देखें, ख्वाजा आसिफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त जो भी खेल खेल रही है, जावेद लतीफ़ साहब को आपने देखा ही होगा कि वो कहते हैं कि साहब देखें, हमें तो इतना बांध दिया गया है, हम तो अपने फैसले खुद कर ही नहीं पा रहे। और उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद है कि इस वक्त जो भी होंगे ना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, उनसे पूछा गया कि साहब ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब आपकी काबीना में आपको कैसा लग रहा है। बस हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अच्छी बात कह के वो यानी कि जुमले को रफू चक्कर करने के ज़ाहिर चक्कर में थे। और यहाँ जावेद लतीफ़ साहब का मामला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऐसे ही रिएक्ट कर रही है। और ये लगता है उनको भी अंदाज़ा है कि अवाम को भी पता चल चुका है, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और ये नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिख दिया गया है कि जो इक़्तिदार मिला है वो आपको अपने वोटों के हवाले से तो नहीं मिला, और ये आपको आंखों का तारा होने की वजह से, आंखों का तारा होने की वजह से मिला है, आसमान का चांद होने की वजह से मिला है, और मंजूर नज़र होने की वजह से मिला है। और ये ज़ाहिर है इस वक्त हो रहा है। और उसके अलावा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब की डील से मुतल्लिक जो बातें जी, सोहराब बरकत साहब ने सवाल किया मोहम्मद जुबैर साहब से कि आप पर ये भी है ना कि आप खुद जनरल बाजवा के पास गए, खुद इस बात का एतराफ़ किया था मोहम्मद जुबैर साहब ने कि आप जनरल बाजवा के पास गए नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए रिलीफ लेने, और जब तक आप सियासतदान जो हैं वो खुद इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते रहेंगे और हाथ फैलाते रहेंगे तो ये ड्रामा तो चलता रहेगा। देखिए, सियासतदान को अगर कोई अच्छी डील मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो चले जाते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इदारा यानी कि जिसका काम सियासत में मुदाखलत करना नहीं होता, उसको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये सिंपल है। और उसके बाद भी हम कल अगर बात कर रहे होंगे, क्या उस इदारे की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि और किसी में शायद ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप मुदाखलत ना करें। देखिए, मुदाखलत करने ना करने वो जुर्रत हो या ना हो, वो बात किसी न किसी नपे तुले अल्फाज में चली भी जाए तो भी मुझे लगता है कि वो उस बात को खातिर में रखते ही नहीं है कि वो कहते हैं कि साहब देखें ये तो मोहब्बतें हैं। और वो जाहिर है अभी इस वक्त पाकिस्तान में उसके अलावा इमरान खान के दौरे हुकूमत के हवाले से भी बात की कि इमरान खान के शुरू के जो 2 साल थे वो कोरोना में थे, लेकिन फिर जो तीसरा साल था तो मईशत बहुत बेहतर होने लगी थी। देखिए, इमरान खान साहब के दौर में हम देखते हैं ना कि किसी भी सियासतदान के दौर में पिछली हुकूमत से ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। और ठीक पहले हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, और उसके बाद से जब से जमहूरियत लौटी है हमारे मुल्क में, और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर बदतरीन, आप देखें कि उसमें दहशतगर्दी और महंगाई, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का दौर, उसमें महंगाई, और उसके बाद इमरान खान साहब का दौर, उसमें उससे ज़्यादा बड़ी महंगाई। और महंगाई रही है लेकिन उसमें कुछ आसार ज़रूर नुमायाँ हो रहे थे। यानी आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब के दौर में इसका आगाज़ हुआ, और उसके बाद जब इमरान खान साहब के दौर में कुछ आसार नुमायाँ हुए बेहतरी की जानिब, तब हमने देखा कि फिर हुकूमत नहीं चल रही थी। और देखें, अगर इमरान खान साहब हुकूमत पूरी करते 5 साल तो उनका आना खुद ही एक खटाई के में जाने के मुतरादिफ होता, वो खटाई में पड़ सकता था। लेकिन इन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और वो इक़्तिदार लिया, और उसके बाद अभी तक वो भुगत रहे हैं वो 16 महीनों वाला इक़्तिदार। उसके बाद फिर तमाम तर मामलात बिगड़ गए, और PMLN को सोचना चाहिए था कि, और नवाज़ शरीफ साहब ने तब, क्योंकि वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, ये कहा था इब्तदाई तौर पर कि आप इलेक्शंस में चले जाएं। लेकिन PMLN आज तक वो बात मानती है कि उनकी गलती की वजह से, उनकी अपनी गलती थी, और वो गलती इसलिए वो कह रहे हैं कि
PTI ने ये कह दिया था कि साहब इस तारीख को इलेक्शन अच्छा। करवाएं, और हम ये नहीं चाहते थे कि PTI का मुतालबा हम माने, तो इसीलिए हमने इलेक्शंस नहीं करवाए थे, कॉल नहीं किए थे। हालांकि चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन एक जिद बन गई थी, तो हमने कहा कि साहब ऐसा तो नहीं हो सकता। मरीम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के लिए डील के सवाल पर जब मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की है, देखिए मोहम्मद जुबैर साहब ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं जब गया, और उसके बाद हमने देखा कि उस वक्त के DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ये बात की थी कि ये मुलाकात हुई है अरशद शरीफ शहीद के प्रोग्राम में, और ये तमाम तर सूरत हाल थी वहाँ। तो नवाज शरीफ साहब के लिए जो कि नज़रियाती बने हुए थे, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि ये कह रही थी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, और सबको याद है, और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा ये सब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ताने भी देती रही कि आपके इतने कारोबार हैं, और ये सब चलता रहे। जब आपकी नहीं बन रही होती है तो फिर आप इस तरह जब बन गई है तो आप हाँ। देखें वही मरीम नवाज शरीफ साहिबा मसलहतन या मसालहतन खामोश हैं, बात ही नहीं करती। अब आजकल हम उनको मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखते हैं, कभी वो वीडियो गेम ऐप पर ड्राइविंग कर रही होती हैं, कभी वो उनके पुलिस वालों को देख रही होती हैं कि तस्वीर थामे होते हैं। तो ये भी सब कुछ इस वक्त मुल्क में चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मोहम्मद जुबैर साहब के जो इंकशाफात हैं इस मौके पर वो बड़े मानी खेज़ हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।